ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। तो आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम लोग गुरु मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आगे मोनिका राज जी आंटी जी का सत्संग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सत्संग को शेयर करते हैं। तो संगत जी प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, जिससे हम कोई भी सत्संग होता है तो उसमें हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मुझे एक धार्मिक स्थान पर दर्शन करने का मौका मिला। मैं वहाँ पर गई, दर्शन की बहुत बढ़िया से, और गुरु जी का नाम जाप करते हुए चले आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जब भी मैं ससुराल जाती हूँ, वहाँ से लौटती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, स्पेशली मेरा बेटा। गुरु जी जिस दिन से आया उस दिन से गुरु जी देख रहा है कि उसकी जो बड़ी चाची है उसको लाठी से मार रही हैं, कभी चाकू से मार रही हैं, और मेरे पति बगल में खड़े होकर हंस रहे हैं। गुरु जी सब आपके चरणों में समर्पित है। गुरु जी आपसे बड़ा ना कोई तांत्रिक है, ना कोई भूत प्रेत है। गुरु जी अब तो अपनी कृपा मेरे बच्चों पर कीजिए। आपके चरणों में मैं अपने बच्चों को सौंप चुकी हूँ, मैं खुद हूँ, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु जी आप आइए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। गुरु जी किसी एक बाबा जी ने कहा मंदिर पर कि इसको मारण क्रिया दे दी गई है, 6-7 महीना के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसको एक मियादी दे दी गई है तुम्हारे बेटे को, जो कि 6-7 महीना के अंदर एकदम एक तांत्रिक ने कहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत गलत बातें बोल रहे थे। गुरु जी आप तो सबसे महान हैं, आप सबसे सब कुछ देखते हैं, फिर क्यों गुरु जी आपके चरणों में रहते हुए मेरे और मेरे बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है। मेरा एक ही बाबू है, उस पर भी ये हमेशा गंदी नज़र रखती रहती है ये औरत। मेरे पति अपने चारों भाभी से मिलके मेरे और मेरे बच्चों को हमेशा परेशान करते हैं, क्योंकि इनके चारों भाभी आपस में बहन है और मैं अलग हूँ। मेरे सारे पैसे, प्रॉपर्टी, हिस्सा सब कुछ ले लिया। मैं अपने मम्मी पापा के पास हूँ, फिर भी मेरे बच्चे को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं, देख रहे हैं, आप तो सबसे शक्तिशाली हैं। गुरुजी मेरी तरह कितनी संगत सब परेशान है अपने बच्चों को लेकर, उन लोग पर भी कृपा कीजिए। गुरुजी अब तो मेरे बेटे का सारा जीवन आपके चरणों में है, आप हमें मार डालिए गुरुजी, लेकिन इन गंदे लोगों से मुक्ति दीजिए। अब मेरा आत्मा रो रहा है गुरुजी, मैं नहीं चाहती उन लोग के पास जाना रहना, लेकिन पता नहीं गुरुजी कि रिश्ता क्यों निभाया जाता है गंदे लोगों के साथ। मुझसे अब नहीं निभ रहा है। मेरे बच्चों से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में गुरुजी, कोई नहीं है। मैं बिना बच्चों के क्या करूँगी गुरुजी। हमेशा मेरा बेटा परेशान रहता है। सब कुछ मैं शाकाहारी खाती हूँ, खिलाती हूँ, फिर भी साफ़ सुथरा से सब करती हूँ, फिर भी कभी पेट में दर्द, कभी सांस लेने में दर्द। मेरे बच्चे को आँखें लाल हो जाती है, अचानक कहता है मम्मी सांस नहीं लिया जा रहा है, मम्मी रात को उठ के कोई मार रहा है, मम्मी आंटी मार रही है, पापा हंस रहे हैं। क्या है गुरुजी, उनके गंदे रिश्ते उन्हीं को मुबारक हो, वो साथ रहे, जो करना है करे, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मेरे और मेरे बच्चों को उन गंदे लोगों से हटा दीजिए। ये समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेगा, वो आप जाने गुरुजी, लेकिन मेरे बच्चे को, एक माँ अपने बच्चे को इतना दुखी रोते हुए देखेगी तो कैसे खुश रहेगी गुरुजी, कैसे खुश रहेगी। कितना मंत्र जाप करूँ, कितना आपका अमृत बेला शुक्राना करो गुरुजी, कब मेरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे गुरुजी, कब मुझे अच्छी ज़िंदगी जीने का आप समय दीजिएगा। मेरे कितने बुरे कर्म हैं गुरुजी, मुझे तो लगता है मेरे कर्म जितने बुरे नहीं है उतने इन गंदे लोगों ने मेरे को गंदा बना दिया है। इन चारों के बीच में जब से शादी होकर गई हूँ, मेरी ज़िंदगी को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जीने की सब इच्छा ख़त्म हो गई है। न कैरियर बन पा रहा है, न मेरे बच्चे खुश रह रहे हैं, न मेरे मम्मी पापा खुश रह रहे हैं। हमेशा निगेटिव बातें, हमेशा रोना धोना, हमेशा किसी न किसी बात में फंसे रहना। कभी पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, कभी कोई परेशान कर रहा है। गुरुजी ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा गुरुजी, अब तो हमें माफ़ कर दीजिए। मैं इंसान हूँ गुरुजी, मैं आपकी परीक्षा इतना कठिन नहीं दे सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए गुरुजी,
एक माँ अपने बच्चे को इसे देखेगी हमेशा परेशान तो कैसे मन लगेगा गुरुजी। मेरे बाबू हमेशा परेशान रहता है, कभी चैन की नींद नहीं सो पाता है गुरुजी, कभी चैन की नींद नहीं सो पाता है। ऐसा मेरे साथ कर दिया गया कि मैं दोबारा भी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। सब कुछ आपके चरणों में है, कब मुझे सुख का दिन दिखाइएगा गुरुजी, कब। ये सब गंदे लोग आपसे बड़े कैसे हो सकते हैं गुरुजी, कैसे हो सकते हैं। मैं क्या कहूँ गुरुजी, मैं आपके स्वरूप के आगे बैठ के सत्संग शेयर करिए, मुझसे जो भी गलती हो रही हो उसको माफ़ कीजिएगा गुरुजी। एक दुखी माँ की पुकार सुनिए गुरुजी, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए, ऐसा कवच सुरक्षा कर दीजिए कि कोई उसको भेद ना पाए गुरुजी। आप सब कुछ जानते हैं। हे नीम करोली बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्यों नीम करोली बाबा ऐसे क्यों हो रहा है मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ। दोनों अभी छोटे हैं फिर भी सपना देख के उठ के रोने लगते हैं। आप कहाँ हैं बाबा, आप कहाँ हैं गुरुजी, कहाँ हैं आप बाबा। आपके शरण में आने से तो सब ठीक हो जाता है। अब तो उस दुष्ट औरत का नाश कीजिए। उसका खुद का 2 बेटा है, उसको क्यों नहीं मार के अपना काम करिए, मेरे बच्चे पर क्यों भिड़िए। खुद की एक बेटी है 20 साल का, बेटा है एक 14 साल का, एक 13 साल का, क्यों नहीं उसको मारती है। बहुत गंदी औरत है, थोड़ी सी देखने में चलवा जाए तो उसी का फ़ायदा उठा रही है सब। और सब कुछ तो मेरा ले ली, लेकिन मेरे बच्चे को तो मेरे पास ठीक से रहने दो गुरुजी। कीड़े पड़ेंगे उस प्रियंका को, कीड़े पड़ेंगे उस गंदी औरत रेनू को, कीड़े पड़ेंगे उसके बेटियों को गुरुजी। अब मन से मेरा बहुत बददुआ निकल रहा है, बहुत सह लिया मैंने। अब अपने बच्चों को देख के गुरुजी मेरा कलेजा फटता है, कुछ खा नहीं पाते हैं, हमेशा पेट में दर्द, हमेशा सांस लेने में दिक्कत, हमेशा परेशानी, हमेशा कुछ न कुछ गुरुजी लगा ही रहता है। पता नहीं कौन सा फोटो कौन सा कपड़ा लेके क्या किए, आप तो अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ गुरुजी। एक दिन ससुराल में रह के आती हूँ तो दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ दौड़ना ही है, दौड़ना ही बिना बीमारी का गुरुजी, बिना बीमारी का। उसको कुछ नहीं होता है गुरुजी, मस्त रहती है। पता नहीं कौन सा जादू टोना करती है, कौन तांत्रिक है, कौन ऐसा गंदा आदमी उसे मिल गया जो सपोर्ट कर रहा है। अब गुरुजी सब कुछ आपके चरणों में है, आप जैसा रखें, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बस मेरे बच्चे को मेरे आंखों के सामने हमेशा ठीक स्वस्थ हंसता खेलता हुआ रखिए गुरुजी, उसको पढ़ने का बुद्धि दीजिए। हमेशा परेशान रहता है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी वो परेशान रहता है, गुस्सा में बोल देता है, खाना नहीं खाता है, पढ़ता नहीं, हमेशा चेहरा पर टेंशन। जब पूछते हैं मम सपना में ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। हे नीम करोली बाबा, आप सब क्यों वैसा कर रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। जो भी गंदी नज़र लगी है उसको हटाइए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जो भी जहाँ से गंदी गंदी क्रिया करे सब उसी को लौटा दीजिए 1000 गुना करके, ताकि उसको भी समझ में आए कि किसी के बच्चे को परेशान करने में कैसा महसूस होता है। अब कब उसका नाश कीजिएगा गुरुजी, उस गंदी औरत का कब नाश कीजिएगा गुरुजी। सब कुछ आपके चरणों में। अब मुझसे जो भी गलती हुई क्षमा कीजिएगा। जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करे उनका भी भला कीजिएगा, जो संगत सुने उनका भी भला कीजिएगा। उनके बच्चों की ज़रूर रक्षा कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप लोगों ने आंटी जी का सत्संग सुना। तो आंटी जी, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ को, और आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हैं। पर
आंटी जी आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप गुरु जी से जुड़ी हुई हैं, गुरु जी के शरण में आप और आपके बच्चे हैं, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपने गुरु पापा पर विश्वास करिए कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। और अगर इतने ही नेगेटिव लोग हैं, इतनी ही बुराइयां हैं आपके हस्बैंड में या आपके ससुराल के परिवार के लोगों में, तो आप उनसे एकदम दूर हो जाइए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपना नया जीवन नए सिरे से स्टार्ट करिए। अपने बच्चे का भविष्य देखिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको ये स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। पर आंटी जी आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आप माना कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं लोगों से, तो लेकिन जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा और आपके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, तो उनको उनके कर्म करने दीजिए। आप अपना कर्म करिए। गुरु पापा भी यही कहते हैं कि अपने कर्म में आप मत खराब करो, क्योंकि आप अगर जो कोई बुरा कर रहा है तो वो उसके कर्म में, वो उसको एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। गुरु पापा देंगे और भगवान देंगे उसको उसका फल। लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, अगर उसने आपको कष्ट दिया है तो उसके बदले में आप भी उसको वैसे ही गलत चीज़ें बोल रहे हो, तो मतलब उसका तो कर्म सही हो जाएगा और आपके कर्म लेकिन ख़राब हो जाएंगे और आप दुखी रहेंगी। तो आपको अगर अपने कर्म सही करने हैं, अपना जीवन सही करना है, तो किसी को भी अपनी ज़बान से गलत शब्द मत कहिए, मतलब गलत चीज़ें मत बोलिए कि किसी के साथ ये हो जाए, किसी के साथ वो हो जाए, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर है ना, गुरु पापा है ना, वो सब देख रहे हैं। वो आपके कष्टों को काटेंगे और आप अपने कर्म सही रखिए। अपने मतलब अब जो भी है अच्छे कर्म बनाइए। जो बुरा करे उसका भी भला सोचिए और जो अच्छा करे उसका भी भला सोचिए, तो ईश्वर आपका भला ज़रूर करेंगे। आपके अरदास ज़रूर सुनेंगे, आपके बच्चों का और आपका कल्याण ज़रूर करेंगे। गुरु पापा यही कहते हैं कि अपने दूसरों के माड़े कर्म को अपने कर्मों में मत जोड़, यानी कि मतलब जो गलत कर्म कर रहा है उसको उसी तरह आप भी उसके साथ गलत कर रहे हो या उसके बारे में गलत बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो आप भी गलत हो, आपके भी कर्म खराब हो रहे हैं और इसी से परेशानियाँ और ज़्यादा सामने आती रहती हैं। तो एक सजेशन आपको भी मैं देना चाहती हूँ, यानी कि उपाय गुरु जी की तरफ से बताना चाहती हूँ। शायद गुरु पापा ही बुलवा रहे हैं आपके लिए कि अगर आप अपने ससुराल जाते हो तो वहाँ पर अगर आप गुरु जी से जुड़े हो मतलब, तो और गुरु जी की पूजा करते हो, आपके पास स्वरूप है, स्वरूप नहीं भी है तो मोबाइल से स्वरूप निकाल कर आप गुरु जी की पूजा करिए और चंदन टीका लगाइए और जल प्रसाद जो आप रखते हो गुरु जी के आगे पूजा करने के बाद वो जल आप पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए और अपने हस्बैंड को पिलाइए और चंदन टीका लगाइए और जो जल प्रसाद है वो पूरे घर में छिड़किए। आप देखिएगा नेगेटिविटी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और हो सकता है आपके जो परिवार वाले हैं, यानी कि जो आपकी भाई आपके हस्बैंड की भाभियाँ हैं, शायद उनका भी कल्याण हो सके, शायद वो भी कुछ अच्छे हो सके, वो भी बुरे कर्मों से बच सके। तो गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा तो सभी लोग जानते हैं, तो आप जल प्रसाद पूरे घर में छिड़काव करिए और शिव जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर जल चढ़ाइए 1 लोटा और जो जल आप चढ़ाते हैं जो धार भरकर गिरता है वहाँ से वो जल लेकर आइए। उस जल को भी अपने पूरे घर में छिड़किए, अपने हस्बैंड पर छिड़किए, तो आप देखिएगा आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा और गुरु जी आप लोगों के बच्चों का, आपके परिवार का ज़रूर कल्याण करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो कुछ कहने में या बुरा लगा हो आपको, तो प्लीज़ आंटी जी मुझे क्षमा करिएगा। पर आप अपने कर्म अच्छे रखिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, देखिए आपके साथ ज़रूर ही अच्छा होगा। और जल प्रसाद अपने बेटे की आँखों में जल प्रसाद रात में लगाकर उसे सुलाएं, देखिएगा उसे खराब सपने भी नहीं आएंगे और उसकी आँखों की तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। तो जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो अगर कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो जो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है उस पर क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी लिख कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर करे जाएंगे दूसरी संगतों के साथ में।
और सत्संग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा जिससे दूसरी संगत भी जुड़ सके और ग्रुप पर उनका भी कल्याण कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम बार शुक्राना गुरु जी।